नमस्कार, स्वागत है आपका पुराण कथा संग्रह में, जहां हम आपको सुनाते हैं वेदों, पुराणों और सनातन धर्म की अद्भुत, रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथाएं। जुड़िए हमारे साथ हर दिन एक नई दिव्य कथा के लिए। और आज का विषय है बालखिल्य ऋषि कौन थे, जानिए। अंगूठे के आकार वाले 60,000 दिव्य ऋषियों की रहस्य कथा। बालखिल्य ऋषि एक अत्यंत रहस्यमय और दिव्य ऋषि है, जिनका उल्लेख वैदिक और पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। इनकी संख्या 60,000 है, जिनकी ऊंचाई अंगूठे के बराबर अर्थात अंगुष्ठ मात्र बताई गई है। एक बार क्रोध में इन ऋषियों ने देवताओं के राजा इंद्र को श्राप दिया और उस श्राप के चलते ही गरुड़ पक्षी का जन्म हुआ। चलिए जानते हैं इनके बारे में और भी दिलचस्प बातें। पुराणों में एक से एक तेजस्वी ऋषियों का उल्लेख मिलता है, लेकिन बालखिल्य ऋषियों का उल्लेख चौंकाने वाला है। इनकी खासियत ये थी कि ये मात्र अंगूठे जितने बड़े थे। बालखिल्य का अर्थ होता है छोटे लेकिन शक्तिशाली उपऋषियों का समूह। बालखिल्य ऋषियों का उल्लेख ऋग्वेद, महाभारत, वायु पुराण, ब्रह्म पुराण और विष्णु पुराण में मिलता है। बालखिल्य ऋषि कश्यप के सहायक माने जाते हैं। ये लगातार सूर्य देव की पूजा करते रहते हैं और सूर्य के चारों ओर ही मंडल बनाए हुए ध्यानस्थ रहते हैं। शास्त्रों और वेदों में बालखिल्य ऋषियों की संख्या 60,000 बताई जाती है। इनका शरीर भले ही अंगूठे के बराबर था, परंतु इनमें अद्भुत दिव्य शक्ति थी। ये सभी तपस्या, मंत्रोच्चारण और ध्यान में लीन रहते थे। सूर्य देव की परिक्रमा करते हुए ये उसकी पूजा करते थे। एक मान्यता के अनुसार ये ब्रह्मा जी के तप तेज से उत्पन्न हुए थे। कुछ शास्त्रों में इन्हें ऋषि कश्यप के मानसिक पुत्रों के रूप में भी माना गया है। बालखिल्य ऋषियों द्वारा पक्षी गरुड़ की उत्पत्ति। एक कथा के अनुसार एक बार ये ऋषि अपने पिता कश्यप के यज्ञ हेतु एक पेड़ की टहनी उठाकर ले जा रहे थे। चूंकि इन सब ऋषियों का आकार बहुत छोटा था, इसलिए उनकी संख्या 60,000 होने के बावजूद उन्हें उस छोटी सी टहनी को ले जाने में भी उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी। तभी वहां से देवताओं के राजा इंद्र अपने शानदार रथ पर सवार होकर गुजरे। इंद्र ने जब उन छोटे छोटे ऋषियों को पेड़ की टहनियों के बोझ से जूझते देखा, तो उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि ये छोटी सी टहनी लेकर वे कहां जा रहे हैं। उन ऋषियों ने इंद्र के मजाक की अनदेखी की और बस इतना कहा कि वे अपने पिता के यज्ञ के लिए ये लकड़ी लेकर जा रहे हैं। इंद्र ये सुनकर हंस पड़ा और उसने उन लोगों का उपहास करते हुए कहा कि इस छोटी सी टहनी से यज्ञ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंद्र के उपहास से ऋषि आहत हो गए और उन्होंने इंद्र को श्राप देते हुए कहा कि तुम्हें अपने आप पर बहुत घमंड है ना। तुम्हारे इस घमंड को तोड़ने के लिए हम एक नए इंद्र की उत्पत्ति करेंगे, जो तुमसे भी अधिक शक्तिशाली होगा। ऋषियों के पिता ऋषि कश्यप को जब इस श्राप के बारे में पता चला, तो उन्होंने बालखिल्य ऋषियों को समझाया कि देवताओं के राजा इंद्र केवल एक ही हो सकते हैं। श्राप तो अब वापस लिया नहीं जा सकता था, इसलिए ऋषियों ने उसमें संशोधन करते हुए कहा कि जो नया इंद्र होगा वो पक्षियों का इंद्र होगा। बाद में ऋषि कश्यप की पत्नी विनता ने गरुड़ को जन्म दिया, जो भगवान विष्णु का वाहन बना तथा पक्षियों का इंद्र कहलाया। आप सुन रहे थे पुराण कथा संग्रह, जहां हर कथा में छुपा है सनातन ज्ञान और आस्था की गहराई। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं, ताकि हर अगली कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलेंगे एक और दिव्य कथा के साथ। जय श्री राम, हर हर महादेव।